इंडिगो एयरलाइंस की। तो इंडिगो एयरलाइंस इसका फॉर्मेशन कब हुआ था? तो 2005 में। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का स्टडी विद खगेश पर। दोस्तों आज हम डिस्कस करने वाले हैं न्यू अपॉइंटमेंट्स 2022, हिंदी में बोलते हैं नियुक्तियाँ, नई नियुक्तियाँ 2022, जो कि एक करंट अफेयर्स का टॉपिक है और सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फ्रेंड्स हाल ही में नए अपॉइंटमेंट्स किए गए हैं, इसी से रिलेटेड एक प्रॉपर वीडियो मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। आपके आने वाले सभी एग्जाम में इसमें से 2 या फिर 3 क्वेश्चन देखने को ज़रूर मिलेंगे। और सबसे पहले मैं आपको बता दूं, अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चेयरमैन ऑफ इसरो। मतलब कि क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि इसरो के नए चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है। तो सही आंसर होगा एस सोमनाथ। एस सोमनाथ को नियुक्त किया गया है इसरो के नए चेयरमैन के रूप में। यहाँ पर देखिए बात हुई इसरो की। इसरो का फुल फॉर्म क्या होता है? तो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो देखिए बेंगलोर कर्नाटक में। और इसरो का स्थापना कब हुआ था, यानी कि इसका फॉर्मेशन कब हुआ था? तो इसरो का फॉर्मेशन हुआ था 15 अगस्त 1969 को। देखिए फ्रेंड्स, एस सोमनाथ वही तो बने हैं नए चेयरमैन ऑफ इसरो, यानी कि प्रमुख बोल सकते हैं, चीफ बोल सकते हैं, इसरो के नए चीफ ऐसे बोल सकते हैं। और इन्होंने किसको रिप्लेस किया है? तो के सिवान को रिप्लेस किया है। ऑप्शन बी में आपको दिख रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चेयरमैन ऑफ फाइजर इंडिया। राइट आंसर इज प्रदीप शाह। प्रदीप शाह हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चेयरमैन ऑफ फाइजर इंडिया। फ्रेंड्स फाइजर इंडिया इज ए फार्मास्यूटिकल कंपनी, इट्स में एक दवा कंपनी है फाइजर इंडिया। इसके नए चेयरमैन अपॉइंट किए गए हैं प्रदीप शाह को। अच्छा फ्रेंड्स, यहाँ पर बात हुई है फाइजर इंडिया की। तो फाइजर इंडिया इसका फॉर्मेशन कब हुआ था? तो 1950 को इसका फॉर्मेशन हुआ था। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ इंडियन कोस्ट गार्ड। इट्स मीन आईसीजी। राइट आंसर इज ऑप्शन सी वीरेंद्र सिंह पठानिया। वीरेंद्र सिंह पठानिया हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ आईसीजी। इट्स मीन इंडियन कोस्ट गार्ड। मतलब कि दोस्तों देखिए, इंडियन कोस्ट गार्ड के नए डीजी किसे नियुक्त किया गया है? तो वीरेंद्र सिंह पठानिया को नियुक्त किया गया है नए डीजी के तौर पर आईसीजी के। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर बात हुई इंडियन कोस्ट गार्ड की। इंडियन कोस्ट गार्ड को हम हिंदी में बोल सकते हैं कि भारतीय तटरक्षक बल। इसका स्थापना कब हुआ था? तो 1 फरवरी 1977 को। और एक बात आपको पता होना चाहिए फ्रेंड्स, 1 फरवरी को हर साल इंडियन कोस्ट गार्ड डे मनाया जाता है। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो देखिए न्यू दिल्ली में है। इसके डीजी तो वही बन गए हैं वीरेंद्र सिंह पठानिया। और इन्होंने किसको रिप्लेस किया है? आपको पता होना चाहिए, के नटराजन को रिप्लेस किया है, यानी कि कृष्ण स्वामी नटराजन को रिप्लेस किया है इन्होंने। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू एमडी एंड सीईओ ऑफ एयर इंडिया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रेंड्स। राइट आंसर इज एल्कर आईसी। एल्कर आईसी हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू एमडी एंड सीईओ ऑफ एयर इंडिया। फ्रेंड्स, एमडी मीन्स मैनेजिंग डायरेक्टर एंड सीईओ मीन्स चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। सो एल्कर आईसी हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू एमडी एंड सीईओ ऑफ एयर इंडिया। फ्रेंड्स, यहाँ पर बात हुई एयर इंडिया की। सो एयर इंडिया का स्थापना कब हुआ था? तो एयर इंडिया फाउंड किया गया था 1932 को। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो देखिए न्यू दिल्ली में है। देखिए फ्रेंड्स, अब एयर इंडिया को कौन संभाल रहा है? तो टाटा ग्रुप संभाल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु बिकम द न्यू डायरेक्टर ऑफ एनसीईआरटी। राइट आंसर इज दिनेश प्रसाद सकलानी। दिनेश प्रसाद सकलानी बिकम द न्यू डायरेक्टर ऑफ एनसीईआरटी। फ्रेंड्स, यहाँ पर बात हुई है एनसीईआरटी की। तो एनसीईआरटी का फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए। तो देखिए नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। इसका फॉर्मेशन कब हुआ था? तो 1961 को इसका स्थापना हुआ था। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो नई दिल्ली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु बिकम द न्यू एमडी ऑफ इंडिगो एयरलाइंस। राइट आंसर इज राहुल भाटिया। राहुल भाटिया बिकेम द न्यू एमडी ऑफ इंडिगो एयरलाइंस। राहुल भाटिया नए मैनेजिंग डायरेक्टर बने इंडिगो एयरलाइंस के। मतलब कि फ्रेंड्स, मैनेजिंग डायरेक्टर हम हिंदी में बोल सकते हैं कि प्रबंध निदेशक। फ्रेंड्स, यहाँ पर बात हुई है इंडिगो एयरलाइंस की। तो इंडिगो एयरलाइंस इसका फॉर्मेशन कब हुआ था? तो 2005 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो गुरुग्राम हरियाणा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु बिकम द न्यू डायरेक्टर ऑफ आरबीआई सेंट्रल बोर्ड। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो सही आंसर होगा संजय मल्होत्रा। संजय मल्होत्रा बने हैं आरबीआई केंद्रीय बोर्ड के नए डायरेक्टर। दोस्तों यहाँ पर बात हुई आरबीआई की। तो आरबीआई के बारे में जानना आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार पूछा जाता है आरबीआई के बारे में। तो आरबीआई का फॉर्मेशन कब हुआ था? तो 1935 को हुआ था। आरबीआई का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो मुंबई में है। आरबीआई के प्रेजेंट टाइम में गवर्नर कौन है? तो शक्तिकांत दास है। देखिए फ्रेंड्स, शक्तिकांत दास जो कि 25वें नंबर के गवर्नर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन रीअपॉइंटेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ जर्मनी। मतलब कि जर्मनी के फिर से राष्ट्रपति कौन बने हैं? सही आंसर इसका फ्रैंक वॉल्टर स्टाइनमेयर। फ्रैंक वॉल्टर स्टाइनमेयर हैज़ बीन रीअपॉइंटेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ जर्मनी। फ्रैंक वॉल्टर स्टाइनमेयर फिर से राष्ट्रपति बने हैं जर्मनी के। फ्रेंड्स, यहाँ पर बात हुई है जर्मनी की। जर्मनी जो कि एक यूरोपियन कंट्री है, यूरोप महाद्वीप में आता है जर्मनी। व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ जर्मनी? तो बर्लिन। बर्लिन इज़ द कैपिटल ऑफ जर्मनी। व्हाट इज़ द करेंसी ऑफ जर्मनी? जर्मनी की मुद्रा क्या है, यानी कि करेंसी क्या चलता है? तो यूरो। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चेयरमैन ऑफ एनएचआई। राइट आंसर इज अलका उपाध्याय। अलका उपाध्याय हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चेयरमैन ऑफ एनएचआई। फ्रेंड्स, यहाँ पर बात हुई है एनएचआई की। एनएचआई फुल फॉर्म होता है नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया।
इसका स्थापना कब हुआ था? तो 1988 को। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो नई दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु बिकम द फर्स्ट वुमेन चेयरमैन ऑफ डिज्नी बोर्ड? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। डिज्नी बोर्ड के पहली महिला चेयरमैन यानी कि अध्यक्ष कौन बने? तो सूजन आर्नोल्ड। सूजन आर्नोल्ड बिकम द फर्स्ट वुमेन चेयरमैन ऑफ डिज्नी बोर्ड। बात हुई है डिज्नी बोर्ड की, तो डिज्नी बोर्ड इसका स्थापना कब हुआ था? तो अक्टूबर 1923 को। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो कैलिफोर्निया यूएसए में है। फ्रेंड्स, कैलिफोर्निया यूएसए में फेसबुक का भी हेडक्वार्टर है और व्हाट्सअप का भी हेडक्वार्टर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु बिकम द न्यू चेयरमैन ऑफ फिक्की? सही आंसर इसका संजीव मेहता। फ्रेंड्स, यहाँ पर बात हुई है फिक्की की। फिक्की जो भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक संगठन है। जब फिक्की का फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए, तो देखिए फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। इसका स्थापना कब हुआ था? तो 1927 को। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो नई दिल्ली में है। फ्रेंड्स, संजीव मेहता जो अभी बने हैं, इन्होंने किसको रिप्लेस किया है? मतलब कि इनसे पहले कौन थे? तो इनसे पहले थे उदय शंकर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू डीजी ऑफ फिक्की? मतलब कि फ्रेंड्स, मैंने पिछले क्वेश्चन में क्या बताया था कि फिक्की के नए चेयरमैन कौन बने, यानी कि अध्यक्ष कौन बने हैं। इस क्वेश्चन में क्या बता रहा हूँ कि डीजी कौन बने हैं, यानी कि डायरेक्टर जनरल, यानी कि महानिदेशक बोल सकते हैं हिंदी में। तो फिक्की के नए डीजी बने हैं अरुण चावला। सो फ्रेंड्स, वीडियो कंप्लीट हो चुका है। वीडियो अगर आपको पसंद आ रहा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और इस सेशन को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।